हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसके लेक्चर नंबर 6 को जो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? पिछली क्लास में बच्चों अपन ने प्रश्नावली 13.2 जो था उसके प्रश्न 6 से लेकर 11 तक अपन ने कर लिए थे। अब आज की क्लास में क्या रहेगा? परिचय रहेगा प्रश्नावली 13.3 का, और साथ ही साथ उदाहरण 4 से लेकर 6 तक भी रहेंगे। अब देखो बच्चों, पिछली जो क्लासेस रही हैं उनके अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने जो है घनाभ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हमने जो है घन के बारे में पढ़ा था, उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, इस बारे में अपन ने उनके सूत्र देखे थे और क्वेश्चन भी काफ़ी सारे सॉल्व किए थे। फिर हमने जो है किसके बारे में सीखा था? फिर हमने बेलन के बारे में सीखा था कि भाई बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, उस बारे में हमने सीखा था। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम एक नई आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो क्या अपने पास में? शंकु। और शंकु के बारे में अपन को जो है जानना रहेगा। ठीक है, शंकु की अगर बेसिक बात की जाए तो इस तरह से अपने पास में रहती है। ठीक है, अपने पास में बर्थडे पे अपन जो कैप पहनते हैं तो वो अपने पास में किस आकार की होती है? तो आप देख रहे हो अपने पास में वो कैसी होती है? शंकु के आकार की होती है। ये शंकु है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, शंकु आप देख रहे होंगे, ये अपने पास में क्या हो जाता है? एक क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा और ये घुमावदार है अपने पास में। ठीक है, ये शंकु का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और ये शंकु का अपने पास में नीचे वाला हिस्सा हो जाता है। सिंपल है। ऐसे ही शंकु हमारे रियल लाइफ में हमें और कहाँ देखने को मिलते हैं? तो एक ये देखिए, अपन आइसक्रीम खाते हैं तो बच्चों आइसक्रीम में आप यहाँ पे जरा गौर फरमाना, आइसक्रीम में ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये आपके पास में क्या है? ये अपने पास में एक शंकु है। ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे अपने पास में आइसक्रीम कोन कहते हैं इसको, है ना, आइसक्रीम का शंकु। ठीक है, और आप देखते होंगे रोड के ऊपर जो है अपन को इस तरह से दिखते हैं, है ना। रोड के ऊपर अलग करना होता है रोड को, या किसी भी कारणवश बस स्टॉप होता है तो उसको दर्शाने के लिए अपन रोड पे ही रखते हैं, तो ये भी अपने पास में हो जाते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग्स होती हैं, उनके जो गुंबद होते हैं अपने पास में, डोम होते हैं, वो भी अपने पास में कैसे हो सकते हैं? शंकु के आकार के हो सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपको ये शंकु दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ आकार जो होते हैं वो अपने पास में अलग तरीके भी होते हैं, लेकिन शंकु के आकार का भी होता है। ऐसे थोड़े कम देखने को मिलते हैं। फिर अपने पास में बर्थडे वाली जो ये कैप होती है ये तो हो ही गई, और साथ में जो तंबू अपन लगाते हैं वो भी शंकु के आकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे आपको दर्शाता हूँ कि यहाँ पे शंकु कहाँ दिख रहा है, तो ये देखिए अपने पास में ये इस तरह से शंकु हो जाएगा और ये इसके नीचे जो है आधार अपने पास में आ जाएगा। तो शंकु के हमारे जीवन में हमें कई जगह देखने को मिल जाता है। तो हमें क्या पता करना रहेगा यहाँ पे? कुल क्षेत्रफल और इसका वृत्तीय अपने पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो ज्ञात करना रहता है। यहाँ दो बातें अपने पास में रहती है। ठीक है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है? तो बच्चों वक्र माने ये कर्व्ड हिस्सा जो है ना अपने पास में, घुमावदार हिस्सा, इसका क्षेत्रफल ये वाला। ठीक है, ये अपने पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और दूसरा जो क्षेत्रफल अपने पास में आ सकता है वो क्या है? वो इसका आधार वाला है। ठीक है, यहाँ तो आप देख रहे हो कि ये आधार तो खोखला है, इसके अंदर मैं हाथ डाल सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे भी अपन कुछ लगा दें तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ये कवर हो जाएगा। तो आपसे दो बातें कही जाएंगी, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल में आप पता क्या करोगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ोगे और साथ में आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जोड़ दोगे। ये बातें रहेंगी, सिंपल सी है। और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि इसका आधार जो है वो कैसे आकार का है? वो अपने पास में वृत्त है। ठीक है, और वृत्त की अपने पास में कोई त्रिज्या होती है तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। चलो बाकी अपन देखते हैं आगे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा। हम जो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है क्या? लंब वृत्तीय शंकु या फिर राइट सर्कुलर कोन। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? वृत्तीय, लंब, और इन सब की जरूरत भी क्या है, इस बारे में भी अपन सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बेसिक बात जो अपने पास में क्या होती है, एक शंकु अपने पास में कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, इसका ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना बच्चों, ये अपने पास में क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। और इंग्लिश में अगर अपन कहते हैं तो वो अपने पास में क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो अपने पास में नीचे वृत्त है, इसका मान लीजिए अपने पास में ये जो है आर त्रिज्या है इसकी। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है अपने पास में आर हो जाती है। फिर अगली बात जो अपन को सीखनी रहेगी वो ये मान लीजिए अपने पास में नीचे जो वृत्त है ना उसका केंद्र O है। ये अपने पास में मान लीजिए सबसे ऊपर वाला बिंदु जो है ये A है। ये वाला जो बिंदु है ना बच्चों अपने पास में मान लीजिए ये B है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, हम क्या करते हैं? इस A और O को जोड़ लेते हैं तो अपने पास में ये आ जाता है AO। तो AO जो है वो इस शंकु की क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, क्या अपने पास में? ऊंचाई। ठीक है,
ये अपने पास में h जो है ये क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, ऊंचाई बराबर h के। अब यहाँ पे एक खास चीज जो अपन को जानने को मिलती है वो अपने पास में क्या है, जरा ये देखना। ये जो है अपने पास में a से b को जोड़ने वाली, ये अपने पास में जो है इसका नाम थोड़ा सा अलग है, और ये अपने पास में क्या कहलाती है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई। इसको अपन जो है किससे दर्शाते हैं, L से दर्शाते हैं, ये बात हो जाती है। ठीक है, अब जब आप ये सब देख रहे हो तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, क्या वो खास है बहुत यहाँ पे जानने के लिए, कि ये ऊंचाई और इस त्रिज्या के बीच में जो अपने पास में कोण बन रहा है वो अपने पास में कितना है, 90 डिग्री का कोण आपको जो है यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब जैसे आपको 90 डिग्री कोण दिख रहा है और साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा AOB जो है अपने पास में एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्या पता भविष्य में कभी कुछ काम आ जाए। ठीक है, और काम भविष्य की तो छोड़ो, आपको अभी दिखाते हैं। ये जो त्रिभुज AOB है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने जो अपने पास में तिर्यक ऊंचाई है बच्चों L, ये क्या हो जाएगी अपने पास में कर्ण। ये जो है H, ये क्या हो जाएगा अपने पास में लंबाई, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो अपने पास में OB है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, और हमें अगर हम बात करते हैं क्या, त्रिभुज AOB में हम क्या कह सकते हैं कि अपने पास में, मैं एक चीज लिखता हूं बच्चों, देखना। यहां पे देखिए कि भाई त्रिभुज AOB में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण अपने पास में क्या है यहाँ पे AB, तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, AB का वर्ग, और लंब अपने पास में क्या है यहाँ पे देखना, AO, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, AO का वर्ग प्लस आधार अपने पास में क्या हो जाता है, OB। इस त्रिभुज AOB की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर ही देखोगे आप सब कुछ। ठीक बात है, लेकिन AB की लंबाई अपन किससे दर्शा रहे हैं, AB की लंबाई जो है अपन दर्शा रहे हैं L से, यानी कि तिर्यक ऊंचाई से। तो वो चीज आप यहाँ पे लिख दोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, L, ठीक है, L स्क्वायर अपने पास में आ जाता है बराबर AO का स्क्वायर। तो AO अपने पास में क्या है, H, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, H स्क्वायर प्लस OB अपने पास में क्या है, R, तो R का स्क्वायर। तो ये अपने पास में इन L, H और R के बीच में एक रिलेशन है, वो भी अपन ने यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया। आई होप ये समझ में आओगा, इतना अपने पास में बातें रहती हैं। अब लंब और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, कुछ आपके दिमाग में चमक गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए अपने पास में कैसा शंकु है जिसमें ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है, तो ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। फिर दूसरी बात, वृत्तीय का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि भाई अपने पास में ये जो कोण है, ये जो शंकु है, इसका आधार आपके पास में कैसा है, वृत्त के आकार का है, इसलिए अपने पास में ये क्या कहलाता है, वृत्तीय शंकु कहलाता है। लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण है, वृत्तीय क्योंकि आधार इसका अपने पास में वृत्त है, और शंकु तो है ही, राइट सर्कुलर कोण। तो क्या हमारे पास में ऐसे भी शंकु होते हैं जो कि लंब ना हो, बिल्कुल। देखो कुछ इस तरह से हो सकता है कि शंकु आपके पास में यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है शीर्ष, और यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है मान लीजिए R, तो इस केंद्र O को और इसको जोड़ने वाला जो अपने पास में ये है ऊंचाई मान लो या जो भी आप कहो, इसके यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो आपके पास में नहीं बन रहा, तो यहाँ पे लंब शंकु नहीं है अपने पास में ये। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपके पास में जो शंकु हो उसका आधार वृत्त हो, उसका आधार अपने पास में कुछ और अजीब से शेप का भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो भी अपने पास में वो शंकु तो होगा, लेकिन वो वृत्तीय शंकु नहीं है, वृत्त वाला शंकु नहीं है। तो हम इस चैप्टर में अपने सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं, लंब वृत्तीय शंकु के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका आधार जो है वृत्त है, और उसमें ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा, ऐसा अपन पढ़ने वाले हैं। आए भी समझ में आएगा, सिंपल। ठीक है, अब अपन आते हैं इसकी अगली बातों पे। अगली बातें जो है अपने पास में वो क्या है, मैं लिखता हूं एक बार देखना। ठीक है बच्चों, ये अपने पास में एक शंकु हो चुका है जिसकी ऊंचाई h है, तिर्यक अपने पास में तिर्यक ऊंचाई जो है l है, और त्रिज्या अपने पास में r है। अब आपसे सबसे पहली बात इसमें बोली जाती है वो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपसे पूछा जाता है इसका। तो इसका लिए अपने पास में जो सूत्र है बहुत ही आसान है, और वो सूत्र क्या है, ये पाई
गुणा आर गुणा एल, बस इतना सा लगा दीजिए। आर तो त्रिज्या है, एल अपने पास में क्या हो जाती है, तिर्यक ऊंचाई। तो आपके पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा आपसे कहा जाता है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अपने पास में निकाल के बताइए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो जरा गौर से देखना। देखो दो क्षेत्रफल है, एक तो क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक क्या अपने पास में आधार वाला क्षेत्रफल। तो कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और नीचे वाले आधार को जोड़ना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल अपने पास में क्या है, अभी अभी अपन ने लिखा पाई आर एल, और आधार जो अपने पास में वो क्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या अपन कितनी मान रहे हैं, आर। तो उसका क्षेत्रफल अपने पास में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। बस ये अपने पास में किसी भी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, किसी भी शंकु का नहीं, अपने सिलेबस में जो शंकु है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा एक चीज और कर सकते हो कि भाई पाई आर जो है कॉमन ले सकते हो। तो पाई आर को कॉमन अगर ले लोगे तो अपने पास में क्या बचेगा, एल प्लस आर, ये भी बचेगा। लेकिन मोटा मोटा तो आप ये ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। आए हुए समझ में आया होगा, सिंपल है। अब इसके ऊपर बेस जो है अपन कुछ सिंपल से उदाहरण देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन आते हैं उदाहरण नंबर 4 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है समझने की कोशिश करते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु, क्वेश्चन ने बोल दिया लंब वृत्तीय शंकु, यानी कि हम एक ऐसे शंकु की बात कर रहे हैं जिसका आधार कैसा है, वृत्त है, और वो उसके ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में जो कोण है 90 डिग्री है। अपन इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में अगर ना भी कहा जाए ना लंब वृत्तीय शंकु, तो भी आपको वैसा ही शंकु हमेशा मानना रहेगा। ठीक है, अपन उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु, तो ये लीजिए अपने पास में एक लंब वृत्तीय शंकु हो गया, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी अपने पास में जो तिर्यक ऊंचाई है एल जो दे रखा है वो अपन को कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक बात है। और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आधार जो है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है शंकु के लिए वो अपने पास में कितना होता है, पाई आर एल। पाई का मान अपने पास में कितना ले लेना है, 22/7 ले लेना है, गुणा आर। आर का मान कितना है 7, वो रखेंगे, गुणा एल। एल का मान कितना अपने पास में 10, तो ये लगा दिया। 7 से 7 जो अपने पास में कट जाएगा, 22 को 10 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा अपने पास में 220। और चूंकि अपने पास में सभी इकाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल अपने पास में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, आई थिंक इसमें कोई खास डिफिकल्ट तो अपने पास में है नहीं। अपन आते हैं अगले उदाहरण पे, उदाहरण नंबर 5। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक शंकु, अब जैसे शंकु बोला है ना, आप क्या करिए एक डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको थोड़ा क्या इमेजिनेशन आए कि भाई क्या चल रहा है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बच्चों तिर्यक ऊंचाई नहीं बोली है, ऊंचाई बोली है। ऊंचाई का मतलब अपने पास में इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ऊंचाई की बात कर रहे हैं, एच की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस एच की बात कर रहे हैं। ऊंचाई जो है अपने पास में कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। एच बराबर 16 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी कि आर जो है वो अपन को दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक बात है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान ये प्रयोग करना है। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपने पास में वो किसके बराबर होता है, पाई गुणा आर गुणा एल के बराबर होता है। अब पाई का मान तो अपन को दे दिया, आर का मान अपने पास में है, लेकिन एल का मान यानी कि अपने पास में जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसका मान अपने पास में नहीं है। तो क्या करें, हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, अन्यथा हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालें, आप जरा यहाँ पे गौर फरमाना। ये आपको एक त्रिभुज दिखने वाला है। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा बनाता हूँ, आप देखना। त्रिभुज AOB देखो, और इस त्रिभुज AOB में बच्चों खास बात क्या है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, हम लंब वृत्तीय शंकु की बात कर रहे हैं। तो ये वाला कोण अपने पास में कितना है, 90 डिग्री। तो त्रिभुज AOB में अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके एल का मान निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, देखो हम बोलेंगे त्रिभुज AOB में अपने पास में सीधा इस्तेमाल कर लें, ये कर्ण है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में एल स्क्वायर। ये लंब है तो क्या आ जाएगा अपने पास में एच स्क्वायर, प्लस आधार अपने पास में ये है आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। और ब्रैकेट में इसका रीजन बता देंगे आप, क्या पाइथागोरस प्रमेय से हम ये चीज कह सकते हैं। ठीक है,
पाइथागोरस प्रमेय, ये चीज आप बता दें, नाम जरूर बता दें। अब सबका मान रखते जाओ। तो एल स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, एच का मान अपने पास में कितना है 16, तो यहाँ पे अपन रखेंगे 16 और उसका हमें क्या करना रहेगा वर्ग, प्लस आर स्क्वायर, आर का मान अपने पास में कितना है 12, तो यहाँ पे ये रख लीजिए। 16 का वर्ग करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 256, तो यहाँ पे लिख देंगे 256, और 12 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 144। अब 256 में 144 जोड़ के देखो तो 256 और 44 हो जाएगा 300, 300 में 100 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 400। ये किसका मान आया अपने पास में, एल स्क्वायर का मान आया है। दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए तो अपने पास में क्या आ जाएगा वर्गमूल 400, और वो किसके बराबर है 20। तो ऐसे में आपको क्या प्राप्त हो गया, एल यानी कि जो अपने पास में तिर्यक ऊंचाई है उसका मान कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर अपने पास में आ चुका है। ठीक है, सिंपल सा इतना तो अपन ने यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना था, हमें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो तो बराबर है किसके, पाई गुणा आर गुणा एल के। पाई का मान क्वेश्चन ने कितना बोला अपन को 3.14 प्रयोग करना है, ठीक बात है। आर का मान अपने पास में कितना है 12, वो लिख लेंगे, गुणा एल अपन ने कितना निकाला है 20, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। चलो भाई गुणा करते हैं अपने पास में 3.14 को ऐसा का ऐसा, 12 को 2 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा 24, पीछे एक 0 है। 3.14 को बच्चों अपन क्या करते हैं 240 से गुणा करते हैं, तो देखो अपने पास में क्या आएगा, तो फाइनल आंसर अपने पास में आ जाएगा बच्चों 753.6। सभी इकाई अपने पास में सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयो कि समझ में होगा, सिंपल। ठीक है, अब हम आते हैं अगले उदाहरण पे, जो कि अपने पास में क्या है समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण नंबर 6, एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है। देखिए भाई आपको फोटो दे रखी है भुट्टे की, और वो शंकु के आकार का है। अभी शंकु के आकार का कहाँ दिख रहा है, जरा देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मैं आपको थोड़ा इमेजिन कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखना बच्चों, ये अपने पास में है, थोड़ा बड़ा और ले लेता हूँ ताकि आपको दूर से भी दिख जाए। ठीक है, ये अपने पास में इस तरह से, और ये अपने पास में इस तरह से, तो ये देखो आपके पास में इस तरह से शंकु बन जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में बना रहा है। अब यहाँ तो चलो इसने डायग्राम दे दिया, हम तो क्या करेंगे अपने हिसाब से डायग्राम बना लेंगे ताकि हम थोड़ा बेहतर समझ सकें। ठीक है, एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है। अब ना भी समझ में आ रहा हो कि वहां शंकु कैसा दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक शंकु चाहिए था, वो हमें बना लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है। देखिए आकृति देख ली भाई हमने, क्या दे रखी है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। सबसे चौड़ा सिरा, तो बच्चों इसके दो सिरे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो सबसे चौड़ा सिरा यानी कि नीचे वाले की बात कर रहा है, और यहाँ पे भी आप बात करो तो नीचे वाला, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी देर की है 2.1 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी लंबाई या ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर देर की है। तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। ये h, ये अपन को कितना देर का है 20 सेंटीमीटर देर का है। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भुट्टे पे अगर आप देखते हो, मान लो आपने एक क्षेत्रफल लिया है और ये कितना क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके ऊपर इस पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपको कितने भुट्टे के दाने मिलते हैं, 4 दाने भुट्टे के मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, यही तो हुआ, प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो। तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे, पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। तो हम भुट्टा कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, और भुट्टे के दाने अपने पास में कहाँ पे है, इस पे, इस वाले क्षेत्र पे, और ये वाला क्षेत्र अपने पास में क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्र है अपने पास में। ये इसके ऊपर दाने हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं। अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो क्या हम कुल दाने बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए उसी की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई गुणा आर गुणा एल, यानी कि एल क्या है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का मान अपने पास में यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अपने पास में सिंपल सा है। ये मान लीजिए त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज, ये मतलब त्रिभुज ए, ये ए ओ, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा बी। तो त्रिभुज ए ओ बी में अपन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था। तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज
त्रिभुज AOB में L स्क्वायर बराबर है अपने पास में किसके, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करिए, सबका मान रखते जाओगे। H का मान अपने पास में कितना है 20, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 20 और उसका अपन को क्या करना रहेगा वर्ग, प्लस R स्क्वायर। R का मान अपने पास में कितना है 2.1, तो यहाँ पे आप क्या रख दीजिए 2.1। 20 का वर्ग करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा क्या 400, और 2.1 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में क्या 4.41। इसको जोड़ो तो अपने पास में क्या आ जाएगा 404.41। ये किसका मान आ रहा है, L स्क्वायर का मान अपने पास में आ रहा है। ठीक है, अब 404.41 का अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तो दोनों तरफ आप क्या करिए वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल 404.41 का। ठीक है, अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है, तो चलो मैं करता हूं। तो बच्चों जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में लगभग आएगा 20.109। ठीक है, ये कैसे अपन निकालते हैं इसके लिए वीडियो अपने पास में डाल रखा है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि अपने चैनल लर्न एंड शेयर के ऊपर अवेलेबल है, तो वहां से आप देख लेगा, मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो 20.109 है, इसको अपन रफली क्या लिख सकते हैं 20.11 लिख देंगे। ठीक है, लगभग 20.11 राउंड ऑफ करके लगभग। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ चुका है, L का मान आ चुका है। इसको अपने राउंड ऑफ कैसे करा है, यहाँ पे देखो ना, 0 के बाद वाला अंक जो है 5 से बड़ा है, तो ये अपन 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो 20.11 आ चुका है L का मान। अब अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो चलिए फिर निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो किसके बराबर है अपने पास में, पाई गुणा R गुणा L के। पाई के मान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 22/7 ही ले लेंगे। ठीक है, और R जो है अपने पास में वो कितना है 2.1 है, तो यहाँ पे आप क्या करिए 2.1 लिख लीजिए, और L का मान अभी अपन ने कितना निकाला है 20.11 निकाला लगभग। ठीक है, अब इसका प्रयोग करके अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अपन क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10, 7 एकम 7, 7 या 21, 22 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 66, और गुणा है 20.11 से, और भाग में क्या अपने पास में 10, तो 20.11 को 66 से गुणा करता हूँ, तो यहाँ पे बच्चों अपने पास में आ जाएगा ये 1327.26, और भाग में क्या है 10, तो ऐसे में ये कुल क्या आ जाएगा 132.726। सारी इकाई अपने पास में किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ऐसे में जो क्षेत्रफल है वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो अपने पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना आ चुका है 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम थोड़ा लगभग करके लिखें तो अपने पास में ऐसा आ जाएगा 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, 2 के बाद वाला जो अंक है वो 5 से बड़ा है, तो ऐसे में इसको 1 बढ़ा देंगे। अब ये अपने पास में तो क्या आया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, हमें तो कुल दाने कितने मिलेंगे वो निकालना था। ठीक है, तो दाने अपन किस तरह से निकालेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपल सी चीज देखिए कि भाई क्वेश्चन ने बोला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने दाने हैं, 4 दाने अपने पास में आते हैं, तो 132.73 में 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने दाने आएंगे, मान लीजिए x दाने अपने पास में आएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को x से गुणा करा तो क्या आ जाएगा x, और 132.73 को 4 से गुणा करेंगे, गुणा 4, तो देखो अपने पास में क्या आता है। तो बच्चों अपने पास में लगभग आ जाएगा कितना 530.92। अब दाने या तो 530 दाने होंगे या 531 दाने होंगे, 530.92 दाने कुछ नहीं होते, तो इसको अपन लगभग क्या लिख सकते हैं 531 दाने। ठीक है, लगभग। तो कहने का मतलब ये कि अपन को जो शंकु के आकार का भुट्टा दे रखा है उसके अंदर कुल आपको कितने दाने मिल जाएंगे, 531 दाने जो है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 531 दाने अपने पास में है, इस तरह से निकाल सकते हैं।
तो मैथमेटिशियंस की इमेजिनेशन किस किस लेवल पे जा सकती है, इस क्वेश्चन से आपको देख के आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब इस शंकु के आधारित अपने पास में प्रश्नावली है, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए ठीक है, आपको कोई भी डाउट रहता है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।